आज हम शुरू करें प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 15 से। ठीक है, पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक हम बता चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना। ये कोई भी मैट्रिक्स है उसका हमको व्युत्क्रम निकालना है। किसका प्रयोग करके? प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके। क्या निकालना है? व्युत्क्रम निकालना। ठीक है, सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का हम नामकरण करते हैं। इस मैट्रिक्स का नामकरण करेंगे। माना कि ए बराबर क्या हुआ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का नाम ए मान लिए 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। इस मैट्रिक्स का नामकरण कर दिए। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स में अगर यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स होगा। ठीक, अगर माने ए बराबर क्या है आई ए, अगर कोई मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मैट्रिक्स देगा। ये मैट्रिक्स है, इसमें यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किए सेम मैट्रिक्स देगा। यहाँ मैट्रिक्स ए है तो मैट्रिक्स ए लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल लंबा हो जाए, लॉन्ग हो जाएगा, इस टाइप इसको लिखते हैं। ए क्या है? मैट्रिक्स ए है 1 3 -2 -3 0 -5 है 2 5 0 है। ए हो गया। आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स। ठीक, जितना कोटि का मैट्रिक्स ए रहेगा उतना ही कोटि का यूनिट मैट्रिक्स लेना है। क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ए है, ये लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले ये हुआ LHS और ये हुआ RHS। LHS को हमको प्रारंभिक संक्रिया का प्रारंभ करके हमको यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। जब यूनिट मैट्रिक्स इस साइड हो जाएगा, इसमें जो ए का गुणांक रहेगा वही ए इनवर्स यानी व्युत्क्रम मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर 1 है तो 1 ही रहेगा, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है। यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 हो गया। अब क्या 0 है यहाँ, इस -3 को अगर 0 बनाएंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले -3 किस में है? R2 में है, तो R2 इंटरचेंज R2 + 3R1। देखिए, अगर -3 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? -3 यानी R2 में R1 है, R1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, R2 को जोड़ देंगे तो -3 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। करते हैं, R2 को हम इंटरचेंज किए तो R1 और R3 सेम टू सेम लिख देना है। 1 3 -2 1 3 -2 2 5 0 2 5 0। इस साइड भी सेम करेंगे 1 0 0 0 0 1। तो किसको हम चेंज किए हैं? R2 को चेंज किए हैं। R1 और R3 को लिख देंगे। R2 को हम क्या करेंगे? R2 + 3R1। R2 क्या है? -3 है, -3 है, फिर 3R1। R1 में 3 से मल्टीप्लाई किए 3 3 -3 क्या हो जाएगा? 0 हो गया। R2 क्या है? 0 है, 0 + R1 कितना? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 3R1 है, 3R1 3 3 9 0 + 9 क्या हो जाएगा? 9 हो गया। यहाँ जी 9 होगा। अब क्या है? R2 क्या है? -5 है, तो -5 + 3 गुना R1 -2 है, -2 -5 -3 गुना 6 -5 -6 क्या हो जाएगा? -11 हो जाएगा, तो -11 हो गया। अब RHS में सेम टू सेम करना है। R1 क्या है? 0 + 3 में x गुना करेंगे 3 0 + 3 3 हो गया। फिर क्या है? 1 + 0 में अगर 3 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 0 1 + 0 1 हो जाएगा। R2 क्या है? 0 + 0 में अगर 3 से मल्टीप्लाई 0 0 + 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर ए है, ए भी लिख देंगे। ठीक है, 1 0 ये भी 0 होना चाहिए। 0 R3 को 0 बनाना है, R3 यानी इसको 0 बनाना है। 2 को क्या होगा? R3 इंटरचेंज R3 -2 R1। ठीक है, अगर R1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और R3 को जोड़ देंगे 2 - 2 0 हो गया।
वही कम करती है। R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं, R1 R2 को लिख देंगे 1 3 माइनस 2 0 9 माइनस 11। R3 क्या है 2 माइनस 2 में x गुना के 2 माइनस 2 0 हो गया। R3 क्या है 3 है 9 है 9 माइनस 3 दूना 6 9 माइनस 6 क्या होगा सॉरी R3 क्या 5 है 5 माइनस 3 दूना 6 5 माइनस 6 क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। R3 क्या है 0 माइनस 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 प्लस 4 0 माइनस 4 क्या होगा 4 हो गया सॉरी 0 हो गया माइनस माइनस प्लस 4 0 प्लस 4 हो गया। LHS कंप्लीट हुआ। RHS करेंगे। एक RHS में सबसे पहले R1 और R2 दोनों को लिख देंगे 1 0 0 तो लिख देंगे 1 0 0। R2 क्या है 3 1 0 3 1 0। अब R3 को हम इंटरचेंज करें। R3 क्या है R3 माइनस 2 R1 R3 क्या है 0 माइनस 2 तो माइनस 2 हो जाएगा। यह क्या है 0 माइनस 0 यहाँ भी 0 होगा R1 0 है 0 माइनस 2 अगर 0 से गुणा करें 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा 0 हो गया यहाँ 0। फिर R3 क्या है 1 माइनस 2 0 से गुणा करेंगे 0 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। और ए है ए लिख देंगे। ये हो गया 1 0 0 हो गया। देखिए LHS में हमको यूनिट मैट्रिक्स बनवाना है। सबसे पहले 1 0 0 हो गया। अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पर इस 9 को क्या बनाना पड़ेगा सबसे पहले 1 बनाना पड़ेगा। इस 9 को अगर 1 किस तरह बनाएंगे वो पहले देखते हैं। इस 9 को इस जगह कम है इधर हम मिटा देते हैं इसको। इस 9 को 1 बनाने की क्या करेंगे या तो R2 में 9 से डिवाइड कर देंगे यानी भाग दे देंगे या फिर R2 में क्या करेंगे अगर R3 में 8 से गुना करेंगे और R2 को जोड़ देंगे तो 1 बन जाएगा। तो यही हम करते हैं लिख देंगे R2 इंटरचेंज R2 प्लस 8 R3 क्या है R2 में 9 है प्लस R3 माइनस 1 है माइनस 1 अगर 8 से गुना करेंगे तो माइनस 8 9 माइनस 8 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस 9 के स्थान पर हमको 1 बनाना है। ठीक है करते हैं। सबसे पहले R1 और R3 को एज इट इज लिख देते हैं। R1 क्या है 1 3 माइनस 2 1 3 माइनस 2 0 0 माइनस 1 4। इधर भी लिख देते हैं R1 और R3 1 0 0 माइनस 2 0 1 ए है ए लिख देंगे। R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं। R2 क्या है यहाँ 0 है 0 प्लस 0 यहाँ 0 ही हो गया 0 हो गया। क्या है 9 है 9 माइनस 8 1 हो जाएगा। R2 क्या माइनस 11 है माइनस 11 प्लस 8 गुना R3 क्या है 4 है 4 माइनस 11 8 चौका 32 अगर 32 में से 11 गया 1 जो 21 हो गया यहाँ पर 21 लिख देंगे। 2 में से गया 1 3 में से गया 2 21 हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे R2 क्या है 0 1 माइनस प्लस 21 1 0 0 हो गया। देखिए यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 1 0 0 फिर 1 है 0 है। इस माइनस 1 को 0 में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है सबसे पहले माइनस 1 है माइनस R3 में R3 है। सबसे पहले R3 माइनस 1 है। इस माइनस 1 को हमको 0 में बदलना है। माइनस 1 को 0 में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा अगर R3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और R1 के साथ जोड़ देंगे तो ये 0 हो गया या फिर R2 और R3 को जोड़ देंगे तब पर भी ये 0 हो गया। हम सबसे पहले R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं। R3 इंटरचेंज R3 प्लस R2 ये है माइनस 1 R2 1 दोनों को जोड़ देंगे तो R3 के स्थान पर 0 हो गया।
सबसे पहले R1 और R2 को सेम टू सेम लिख देते हैं। 1 3 -2 0 1 21। R3 क्या है, 0 + 0 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो गया, 21 + 4 25 हो गया, 25 हो गया। इस साइड करेंगे R1 सॉरी यहाँ पर कहाँ है कि देखिए R2 क्या है, या करके देखिए R2 क्या है, यहाँ 3 है, 3 प्लस देखिए क्या है R2 क्या है, R2 यहाँ पर 3 है, 3 + 8 गुना R1 R3 क्या है -2 हो गया, 3 + 8 गुना 16 माइनस में 16 है, 3 - 16 क्या हो जाएगा, माइनस में 13 हो जाएगा, या माइनस में 13 हो जाएगा। एक R2 क्या है, यहाँ 3 है, 3 + 8 है, 8 R3 क्या है -2 तो -2, 3 8 गुना 16 -16 हो जाएगा, 3 - 16 क्या हो जाएगा, 6 में 3 गया 3 माइनस में 13 हो जाएगा। फिर देखिए R2 क्या है, 1 है, तो 1 हो गया, + 8 गुना R3 क्या है 0 है तो 0, क्या 8 1 + 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ R2 क्या है, R2 0 है, 0 + 8 गुना 1 है, 8 गुना R3 = 1 है, 0 है ये, 0 + 8 क्या हो जाएगा, 8 होगा तो यहाँ 8 हो जाएगा। तो हमको LHS में हमेशा यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, सारे प्रारंभिक या रो प्रारंभिक संक्रिया लगाएं या फिर कॉलम लगाइए। अगर रो लगाते हैं तो पूरे क्वेश्चन में रो लगाएं, अगर कॉलम लगाते हैं पूरे में कॉलम लगाते हैं। रो और कॉलम दोनों को मिक्सिंग करके नहीं लगाना, कोई एक ही लगाना है। हम इस क्वेश्चन में रो प्रारंभिक संक्रिया लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 21 हो गया। अब क्या करेंगे, R3 को हम यहाँ पे जोड़ते हैं, R3 और R2 को दोनों को जोड़ के R3 के स्थान पर लिखते हैं। तो R1 और R2 को सेम टू सेम लिख देंगे, 1 0 0 -13 1 8। R3 क्या है -2 प्लस R2 क्या है -13 तो -13, 3 2 5 -15 हो गया, 0 + 1 1 हो गया, 8 + 1 9 हो गया, ये है ये लिख देंगे। देखो 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 हो गया। अब इस 3 को 0 बनाना है। 3 को 0 बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, R1 में R3 किस में है, R1 है, R1 इंटरचेंज करेंगे -3R। अगर R2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और R1 से घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। सबसे पहले R2 और R3 को एच लिखना है, 0 1 21 0 0 25। R1 क्या है 1 - 0 0 में अगर 3 से गुना करेंगे 0, ये 1 होगा, 3 - 3 0 हो गया, -2 -3 गुना 21। देखो -2 R1 क्या है -2 तो -2, फिर माइनस का साइन, 3 है 3, R2 क्या 21 है, -2 -21 क्या होगा 3 63 हुआ, 21 63 63 2 क्या होगा 65 हो जाएगा, माइनस में 65 हो गया। LHS हो गया। RHS में सेम टू सेम करना है। RHS में क्या हो, R2 और R3 लिख देते हैं। R2 क्या है, यहाँ है -13 1 है 8 है, -15 1 9, और R1 क्या है 1 -3 गुना R2 क्या -13 1 प्लस माइनस प्लस 13 39 प्लस 1 40 हो गया, 40 हो गया। फिर क्या है R1 क्या है, R1 0 -3 0 -3 माइनस में 3 हो जाएगा। R1 क्या है 0 -R3 24 माइनस में 24 हो गया, ए है ए लिख देंगे। ठीक है 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 65 जो 65 है उसको हम 0 बनाएंगे। 65 को अगर हम 0 बना देंगे तो R3 यानी कॉलम 3 का फर्स्ट जो है फर्स्ट में 0 हो जाएगा,
001 बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ R3 में 25 का स्थान पर क्या है 1 है। अगर 25 का स्थान पर 1 कब होगा, जब हम R3 में 25 से डिवाइड कर देंगे। तो लिख देंगे R3 इंटरचेंज R3/25। अगर R3 में हम 25 से डिवाइड कर देंगे तो क्या, या फिर R3 इंटरचेंज 1/25 R3 में 1/25 से गुना कर देंगे। जब करते हैं तो क्या हो जाएगा वो देखिए। R1 R2 को सेम टू सेम लिख देना है। 1 0 - 65 0 1 21 0 1/5 25 में अगर 0 से गुना करेंगे 0, यहाँ भी 0। अगर 1/25 में 25 से गुना करेंगे 25 कट गया 1 हो जाएगा। यहाँ भी करेंगे R1 और R2 को सेम टू सेम लिख देंगे। 40 - 3 - 24 -13 1 8 -15/25 -15/25 1/25 9/25 है 9/25। ठीक है 9/25 को देखिए कुछ किए नहीं। R3 जो है R3 में इस 25 को 1 बनाने के लिए अगर R3 में 1/25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में करेंगे 0, यहाँ भी 0। अगर 25 यानी 25 में अगर 1/25 से गुना करेंगे 25 कट गया 1 हो गया 1 हो गया। इधर भी कर दिए। यहाँ क्या है -15/25 1/25 9/25 है। ये 25 है 9/25 है। इस साइड हम मिटा के लिखते हैं। ठीक है, जगह छोटा पड़ जाता है, क्वेश्चन कुछ लॉन्ग है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना, अगर यहाँ पर 1 हो गया क्या करेंगे, यहाँ पर 1 हो गया तो 60 - 65 को अगर 0 बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे R3 में 65 से मल्टीप्लाई करेंगे और R2 के साथ जोड़ देंगे, सॉरी R1 के साथ जोड़ देंगे। तो लिखेंगे R3 इंटरचेंज सॉरी R1 65 के स्थान पर 0 बनाना है तो R1 इंटरचेंज R1 प्लस 65 R3। अगर हम R1 में क्या है 65 में अगर R3 में 65 से मल्टीप्लाई करेंगे और R1 के साथ जोड़ेंगे -65 + 65 कट क्या होगा 0 हो गया। तो करते हैं R1 R2 और R3 को सेम टू सेम लिखते हैं। 0 1 21 0 0 1 R1 क्या है 0 1 है 1 प्लस 0 में अगर 65 से मल्टीप्लाई करें 0 1 + 0 0 1 हो जाएगा। यहाँ पर 0 + 0 0 + 0 क्या हो 0 हो जाएगा। R1 क्या है R1 -65 प्लस R3 क्या है 1 मतलब 65 से गुना करेंगे -65 + 65 कट के 0 हो गया। ये जो होगा LHS है, RHS में सेम टू सेम करना है। 40 R1 क्या है R1 40 है 40 + 65 गुना R3 क्या है -15/25 है। 5 कटेंगे 5 × 5 = 25 5 × 3 = 15 3 हुआ 5 × 1 = 5 5 × 7 = 5 5 × 3 = 5 65 40 - 13 = 39 40 - 39 क्या 1 हो जाएगा। R1 की जगह पर 1 आया। फिर देखिए R1 क्या है R1 + 65 R3 R1 क्या -3 है तो -3 + 65 गुना R3 क्या है R3 यही है 1/25 तो ये भी लिखेंगे 1/25 5 काटेंगे 5 × 25 13 × 5 = 65 क्या होगा -5 × 15 -15 + 13/5 क्या होगा 15 में से 13 गया -2/5 होगा -2 बटा क्या हुआ 5 आया। यहाँ लिख देंगे
-2/5 -2/5। देखिए सबसे पहले हम क्या किया, R1 क्या है, R1 -3 -3 मल्टी प्लस है प्लस 65 R3 की R3 1/25 है, 1/25 है, काटे 25 25 13 25 65। अभी इनको जोड़ कर दिए 5 5 दिया 15 -15 प्लस 13/5 माइनस में 15 प्लस 13 क्या हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा बट्टा 5 -2/5 हो जाएगा। फिर आगे फिर करेंगे, R1 क्या है -24 है, तो -24 गुना -24 प्लस 65 गुना R3 क्या है 9/25 है। फिर काटेंगे 25 25 13 25 65 -24 प्लस 13 9 117/5 भिन्न होगा, भिन्न को जोड़ करेंगे 1 5 एलसीएम 5 हुआ, 4 5 20 0 2 5 9 10 दोबारा 120 प्लस 117। ठीक है, -120 प्लस 117 -3/5 या -3/5 हो गया। R2 और R3 को सेम टू सेम लिख देना है। R2 क्या -13 है, -13 1 8 है, इसको काट के लिख देंगे 15/25 है, 15/25 है माइनस में 5 या 15 25 25 माइनस में 3/5 लिख देंगे। ये क्या है 1/25 9/25 तो 9/25 ये हो गया। देखो 1 0 0 0 1 0। ठीक है, सबसे पहले इस 21 की जगह पर 0 होगा। 21 किस रो में है, सेकेंड रो यानी R2 लिख देंगे। R2 इंटरचेंज R2 प्लस सॉरी माइनस -2R3 21 R3। अगर R3 1 है, अगर R3 में 21 से मल्टीप्लाई करेंगे और R2 के साथ जोड़ देंगे तो 21 जो है 0 में बदल जाएगा। तो सबसे हम क्या करेंगे, R1 और R3 को सेम टू सेम लिख देंगे। R1 क्या है 1 0 0, R3 क्या है 0 0 1। R2 क्या है, R2 0 माइनस R3 0, 21 में अगर 0 गुणा करेंगे 0 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा 0 हो गया। R1 क्या है 1 है, सॉरी R2 क्या है 1 है, 1 माइनस 21 गुना 3 सॉरी 0, 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। R2 क्या है 21 माइनस R3 क्या है 21, 21 माइनस 21 क्या हो जाएगा 0 हो गया। LHS में क्या हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स बन गया। तो सेम कंडीशन इस साइड भी करेंगे, R1 और R3 को सेम टू सेम लिख देना है। 1 -2/5 -3/5 -3/5 1/25 9/25 हो गया। R2 क्या है, R2 -13 है, -13 -21 R2 क्या है -13 फिर माइनस माइनस 21 है 21। R3 क्या है -3/5 गुना -3/5 -13 माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया 21 दिया 63 हो गया बट्टा 5। अब यहाँ भिन्न का जोड़ घटा, भिन्न का जोड़ करेंगे 13 5 65 -65 प्लस 63 बट्टा 5 हो जाएगा। माइनस में 63 है, प्लस में सॉरी प्लस में 65 है, सॉरी माइनस में 65 है, प्लस में 63 है, क्या हो जाएगा माइनस में 2/5 या लिख देंगे -2/5। माइनस में 65 है इसलिए माइनस में 2/5। अब देखिए क्या है, R2 क्या है 1 है, 1 माइनस 21 गुना 1/25। देख R2 क्या है 1 माइनस 21 गुना R3 क्या है 1/25 1/25 क्या हो जाएगा 25 माइनस 21/25। 5 में से गया 4/25 हो जाएगा, 4/25 हो गया। यहाँ क्या है R2 क्या है 8 है, 8 माइनस 21 R2 क्या 8 माइनस 21 गुना R3 क्या है 9/25 9/25। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ भिन्न घटाओ 25 8 200 हो जाएगा,
5 8 5 40 0 4 8 16 4 20 200 माइनस 9 9 2 18 9 9 2 18 हो गया, इधर 25 हो गया। अगर 200 में से 189 घट गया क्या होगा, 11 हो जाएगा। 10 में से 9 गया 1, 9 9 में से 8 गया 1, 11/25 हो गया। यहाँ लिख सकते हैं 11/25। इधर जो है ए गुना के रूप में है, ए लिख देंगे। एक LHS में ध्यान देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्या यह 3/3 कोटि का यूनिट मैट्रिक्स है? अगर LHS में 3/3 कोटि का यूनिट मैट्रिक्स बन गया तो RHS में जो ए का गुणांक है वही इस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम हुआ। प्रारंभिक संक्रिया का यूज करके प्रयोग करके हम क्या निकाले, कोई मैट्रिक्स का व्युत्क्रम निकाले थे। लिख देंगे यहाँ से ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा -2/5 -3/5 -2/5 4/25 11/25 -3/5 1/25 9/25, यही निकला ए इनवर्स। आई होप क्वेश्चन नंबर 16 अब समझ गए होंगे। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ऑब्जेक्टिव है आव्यूह ए, कोई मैट्रिक्स ए है, ए तथा बी एक दूसरे का व्युत्क्रम होंगे। ठीक है, कोई दो मैट्रिक्स एक दूसरे का व्युत्क्रम कब होगा, जब 3.4 का कॉन्सेप्ट बता रहे थे उसमें बताए थे कोई दो मैट्रिक्स का गुणनफल यूनिट मैट्रिक्स से बराबर हो या फिर उसका गुणन का क्रम बिनव्या नियम यूनिट मैट्रिक्स के बराबर हो तो ए बी एक दूसरे का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। यानी ए बी का गुणनफल यूनिट मैट्रिक्स से बराबर होगा या फिर गुणन का व्युत्क्रम बी ए ये भी यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा। ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, फर्स्ट नंबर समझिए, ए बी बराबर बी ए तो कभी होता ही नहीं है, कोई दो मैट्रिक्स एक दूसरे का व्युत्क्रम नहीं है। अगर होते भी हैं, अगर होंगे तो एक दूसरे का व्युत्क्रम नहीं है, दोनों का गुणनफल यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होगा तो ए बी एक दूसरे का गुणनफल होंगे, ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो बोला ए बी बराबर क्या है, शून्य मैट्रिक्स, ए बी शून्य मैट्रिक्स है और बी ए क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, ये भी नहीं होगा। क्या ए बी बराबर बी ए बराबर 0, ओ है वो मतलब शून्य मैट्रिक्स से, बोला ए बी का गुणनफल और बी ए का गुणनफल शून्य मैट्रिक्स के बराबर है, ये तो एक दूसरे से क्या होगा, व्युत्क्रम होगा, कभी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कोई दो मैट्रिक्स एक दूसरे के व्युत्क्रम कब होगा, जब दोनों का गुणनफल और उस दोनों मैट्रिक्स के क्रम का यानी क्रम विनिमय गुणनफल का क्रम विनिमय नियम बराबर हो और वह यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे का व्युत्क्रम होंगे। प्रश्नावली 3.4 का सारा क्वेश्चन समझ गए होंगे। कल के वीडियो में हम मैट्रिक्स के लास्ट में विविध लेकर आएंगे, 4 चैप्टर खत्म हो गया, सिर्फ विविध बचा है। कल के वीडियो में हम विविध लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।